जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एनिमल सिस्टमैटिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स यानी कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो सिस्टमैटिक्स में यूज होती हैं, और साथ ही हम आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे जो कि थ्योरीज ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन है। तो स्टूडेंट, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने पहले ही बोर्ड प्लान कर दिया, पहले ही इस पे लिख दिया ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए और आप लोगों को देखने में और नोट करने में आसानी हो सके। तो हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आप लोगों को याद करने में आसानी हो सके। तो जो बेसिक कंसेप्ट्स में जो पहली टर्म है हमारे पास वो है कंपैरेटिव बायोलॉजी। स्टूडेंट, नेल्सन साइंटिस्ट ने 1970 में बायोलॉजी को 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक को नेम दे दिया जनरल बायोलॉजी, जबकि सेकंड को नेम दे दिया कंपैरेटिव बायोलॉजी। जनरल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले स्पेसिफिक प्रोसेसेस को, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं यानी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को शामिल किया गया। यानी आप ये कह लें कि जनरल बायोलॉजी में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है, जबकि कंपैरेटिव बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले डाइवर्सिफाइड यानी वैरायटी, जो उनके स्पेसिफिक जो उनके बायोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। तो इस बुनियाद पर नेल्सन ने 2 तरह की ब्रांचेस बना दी, एक कंपैरेटिव बायोलॉजी जबकि दूसरी जनरल बायोलॉजी बना दी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है कि सिस्टमैटिक्स क्या होती है। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लोग 2 चीजों को स्टडी करते हैं। एक ये कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान पाई जाने वाली डाइवर्सिटी, उनकी वैरायटी जो है, और साथ ये देखा जाता है कि उनमें आपस में कितना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या उनकी कितनी एंसेस्टर हिस्ट्री आपस में मैच करती है। इसी सिस्टमैटिक्स को दूसरे वे में हम डिफाइन ये कर देते हैं कि इस जमीन पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने डाइवर्सिफाइड हैं यानी कितनी उनकी वैरायटीज हैं, और वक्त के साथ साथ पास्ट से लेके प्रेजेंट में जितना उनके दरमियान रिलेशनशिप है उस तमाम को स्टडी करना सिस्टमैटिक्स कहलाता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट ब्रांच है वो है टेक्सोनोमी, जो कि आप जानते हैं कि 2 वर्ड से मिलकर बनी है, टेक्सा जबकि दूसरा है नोमलिस यानी नाम देना। तो टेक्सा क्या है? क्लासिफाई कर देना और फिर उनका साइंटिफिक नेम रखना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो इसमें क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, नंबर 2 उनके साइंटिफिक नेम रखते हैं, और फिर हम लोग उनको एक खास ऑर्डर के अंदर उनको हम अरेंज करते हैं। वो ऑर्डर्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टूडेंट, उन्हें आप जानते हो कि उन्हें हम टेक्सा का नाम देते हैं। यानी एक होगा तो टेक्सॉन, ज्यादा होंगे तो टेक्सा। आपने बेशुमार सुने हुए जैसे डोमेन है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वैरायटी एटसेट्रा। हमारे पास चौथी टर्म है स्टूडेंट जो कि एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स है। ये आगे हम लोग थ्योरीज में भी हम इसको डिटेल से बात अभी करेंगे कि ये हमारे पास एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स क्या है, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या है और फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स क्या होते हैं। लेकिन पहले हम इसको ब्रीफ ले लेते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, जिसको आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, जो कि साइंटिस्ट कॉमनली यूज करते हैं, और ये सदियों से यही तरीका चलता आ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जब रिलेशनशिप को देखना होता है तो आप उसमें सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज यानी डिफरेंसेस को हम देखते हैं, तो उसकी बुनियाद पे हम ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। अब इसमें करते क्या है कि हम एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को देखते हैं, उसमें हम हेल्प लेते हैं फॉसिल्स की भी, हम हेल्प लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी स्ट्रक्चर्स की भी, और इस बुनियाद पर हम उनकी एवोल्यूशंस को स्टडी कर लेते हैं। जबकि सेकंड जो है वो है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, जो कि एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स के टोटली अपोजिट है, लेकिन ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ये डिटेल में बात करती है, जबकि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी इतना डिटेल में नहीं जाती। ये बेस करती है ओनली मैथमेटिकल मॉडल्स पर या कंप्यूटर की वो टेक्निक्स जिनकी बुनियाद पर हम ऑर्गेनिजम्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको वेरी ब्रीफ एंड शॉर्ट वे में हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। ये आजकल ज्यादा यूज होती है। थर्ड हमारे पास आती है जिसको हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, आप जानते हो कि ये फाइलोजेनी वर्ड से निकला है, एंड फाइलोजेनी मीन आप जानते हैं कि वो एंसेस्टर्स होते हैं।
तो ये वो सिस्टमैटिक्स है, उसकी थ्योरीज या उसकी ब्रांच में शामिल है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर कि वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करती हैं। फिर हम साथ ये भी देखते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ये तो पता चल जाता है कि उसके एंसेस्टर कौन है या डिसेंडेंट कौन है, कौन दुनिया में पहले आया बाद में आया, लेकिन साथ ये भी पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो एवोल्यूशन हुई वो किस वे में हुई, किस तरह से हुई। और इसी का पार्ट आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है क्लैडिस्टिक्स क्या होते हैं एंड क्लैडिस्ट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रेट्स पाए जाते हैं, मखसूस कैरेक्टर्स हैं, जो उनकी यूनिक फीचर्स हैं, उन तमाम यूनिक फीचर्स को हम रिलेशनशिप्स को इकट्ठा करके उसके बारे में जो हाइपोथेसिस पेश करते हैं, उस हाइपोथेसिस बनाने के अमल को हम लोग क्लैडिस्टिक्स का नेम देते हैं। अब ये थी कुछ बेसिक टर्म्स जो अभी हमने देखी, जिसमें कंपैरेटिव बायोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स एंड क्लैडिस्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी हमने बात की कि ये 3 थ्योरीज हैं, कौन कौन सी। पहली है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स यानी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। नंबर 2 पे है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मैथ एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा चीजें ज्यादा यूज होती हैं। एंड थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, जिसमें हम क्लैडोग्राम या क्लैडिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इनके बारे में हम कुछ बातें शेयर कर लेते हैं। जैसे कि पहला है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। तो स्टूडेंट आपने इसकी डेफिनेशन क्या याद करनी है कि इसमें हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशंस को, और वो एवोल्यूशनरी रिलेशन कहां से आते हैं, वो पास्ट ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल से आते हैं, और हम अरेंज कर देते हैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को, यानी जो जो फॉसिल्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, सिमिलर होते जाते हैं, उन तमाम को हम सिमिलर ग्रुप में ऐड कर देते हैं, और जो मैच नहीं करते उनको हम अलग कर देते हैं। इस तरह होता क्या है कि जो क्लोजली रिलेटेड फॉसिल्स आते हैं वो शो कर देते हैं कि उनकी एंसेस्टर सेम है, यानी वो मोनोफाइलेटिक लिनिएज को शो करते हैं, यानी सब के एंसेस्टर सेम हैं। और जिनके फॉसिल्स मैच नहीं करते, डेफिनेटली कि वो उनके एंसेस्टर भी सेम नहीं होते, वो पॉलीफाइलेटिक लिनिएज को शो करते हैं, तो हम कह देते हैं कि उनके एंसेस्टर भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये तीनों जो अप्रोचेज है हमारे पास, कौन कौन सी, एवोल्यूशनरी है, न्यूमेरिकल है एंड फाइलोजेनेटिक है। तो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो ये ट्रेडिशनल वाली एवोल्यूशनरी वाली है। अब ये क्लासीफाई किस बुनियाद पे करते हैं, तो उसके लिए वेरी कॉमन सा मेथड जो आप शुरू दिन से पढ़ते आ रहे हैं वो है 2 बातें, एक होमोलॉजीज और दूसरी ये एनालॉजीज, जिसमें आप बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स की और साथ आप कंपेयर करते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के साथ। तो होमोलॉजीज क्या है, ये हमेशा शो करती हैं कॉमन एंसेस्टर्स को। तो स्टूडेंट आपने पहले तो ये भी डेफिनेशन याद रखनी है कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो आपने बताना है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी एनाटॉमिकल फीचर्स तो सेम हो, लेकिन उनके फंक्शंस जो हैं वो एनवायरनमेंट के लिहाज से एक दूसरे से चेंज हो चुके हों, ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। और उन तमाम को हम जब पढ़ते हैं तो वो शो करते हैं कॉमन एंसेस्टर्स को, या यूं कह लें कि वो मोनोफाइलेटिक लिनिएज को शो करते हैं। अब इसके एग्जांपल के लिए आप बेशुमार एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे यहां पर हमने बोन्स इन डिफरेंट एनिमल्स की बात की। आप जानते हैं स्टूडेंट, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो बाजू है उसमें जो बोन्स की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम वैसी है जैसे उड़ने वाले बैट के अंदर बैट जो कि एक मैमल है, इस तरह बर्ड्स के अंदर, इस तरह वेल का जो फ्लिपर है। तो ये डिफरेंट एनिमल्स हैं जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन अगर इनकी एनाटॉमी चेक की जाए बोन्स की तो वो सेम आती है। जबकि कंपेयर किया जाता है दूसरी साइड पर, वो है एनालॉगस ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले ये लिखना है कि एनालॉगस ऑर्गन्स वो हैं जिनकी एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर मैच नहीं करती, लेकिन एक जैसे एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके फीचर्स जो हैं वो सेम आते हैं, और ये शो करते हैं किस चीज को भला, डिफरेंट एंसेस्टर्स को। जैसे आप एग्जांपल देना चाहें तो एक बर्ड के विंग्स में जब आप देखते हैं तो बोन्स होती हैं, लेकिन बटरफ्लाइज वगैरह के जो विंग्स होते हैं उनमें कोई बोन्स नहीं होती, वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो दोनों जो हैं काम फ्लाइंग भी करते हैं अपने विंग्स के साथ, लेकिन एनाटॉमी की बात करें तो एक जो है वर्टिब्रेट्स में आता है, जबकि सेकंड जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में आता है।
तो ये हमारा पहली अप्रोच थी जिसे हम एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स या इसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच का नेम देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है स्टूडेंट, और मैंने अभी स्टार्ट में कहा था कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है ये मोर ऑब्जेक्टिव है और ये एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स के अपोजिट है। तो इसमें करते क्या है कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमिस्ट लोग होते हैं वो पहली बात तो ये कहते हैं कि भाई टेक्सा की बात ही ना करें, वो टेक्सा के ऊपर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं कि हम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर के तहत हम उनको अरेंज कर सकें। तो वो ये कंसेप्ट आया कहां से स्टूडेंट? तो ये कंसेप्ट आया 1950s एंड 60s के अंदर, और फिर लोगों ने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि हम जितने भी दुनिया के एनिमल्स हैं इनको ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बजाय हम इनको मैथमेटिकल टूल्स या कंप्यूटर एडेड जो टेक्निक्स हैं हम उनकी मदद से, ग्राफ की मदद से हम इनको जो है ना ज्यादा अच्छा एलेबोरेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये वाले जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमिस्ट हैं, इनकी दो खास बातें स्टूडेंट वो क्या है, ये एनालॉजीज में बिलीव तो करते हैं लेकिन ये एनालॉजीज को डिस्टिंग्विश नहीं करते। दूसरी बात यह है कि ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर इतनी बात नहीं करते, इसलिए इनकी ज्यादा डिस्कशन जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशंस के ऊपर नहीं होती। जितने प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं को ही स्टडी करके क्लासिफाई करते हैं। तीसरी अप्रोच हमारे पास आती है स्टूडेंट जो कि लास्ट है, वो है फेलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स। ये वो एवोल्यूशनरी रिलेशंस के बारे में है जहां से हम हेल्प लेते हैं फॉसिल्स की, जहां पे हम उनको एनालाइज करते हैं, फिर हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये तीन बातें हैं, फॉसिल एविडेंसेस लिए जाते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है आजकल की लेटेस्ट टेक्निक के साथ, और फिर हम उनको टेस्ट करके हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस बना के हम क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मोनोफैलेटिक ग्रुप्स वाले हैं, जिनके एंसेस्टर सेम थे, उनकी जेनेलॉजिकल रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स और एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स का जो गोल है, जो इनका ऑब्जेक्टिव है, वो स्टूडेंट सेम है। ये दोनों का मकसद यही है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को छानना है, उसको सर्च आउट करना है। बट याद रखिएगा कि ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ये ज्यादा साइंटिफिक है और मोर ओपन है, मोर डाइवर्स है। ये भी याद रखिएगा कि ये होमोलॉजीज में बिलीव करते हैं, ये एनालॉजीज में भी बिलीव करते हैं, और ये स्टडी करते वक्त दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं। जैसे एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स वाले जो है वो होमोलॉजीज एंड एनालॉजीज की बात करते हैं, ऐसा ही जो हमारे पास ये लास्ट वाले फाइलोजेनेटिक वाले हैं ये दो तरह के कैरेक्टर्स लेते हैं। एक है सिंप्लेसियोमॉर्फिस और दूसरा है सिनएपोमॉर्फिस। सिंप्लेसियोमॉर्फिज्म में हम बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जबकि सिनएपोमॉर्फिज्म में हम डिराइव्ड कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं ये होमोलॉजीज के बारे में बात करता है, जबकि डिराइव्ड कैरेक्टर वही हैं जो होमोलॉजीज से ही डिराइव हुए होते हैं। इधर कॉमन एंसेस्ट्री के साथ हम कुछ ऐसे ग्रुप्स भी देखते हैं जिनके रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करने में यूजलेस हो जाते हैं। ऐसे ग्रुप्स को हम लोग नेम देते हैं आउट ग्रुप्स का, जबकि सिनएपोमॉर्फिज्म में दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं, यानी कॉमन एंसेस्ट्री भी आ जाती है एंड आउट ग्रुप्स भी आ जाते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आप लोगों को इजी लगा होगा। याद कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।